नाउ सेम टॉपिक नंबर 2.4 के अंदर अनदर कंसेप्ट है दैट इज CSS which is known as cascading style sheet. Again I repeat, टॉपिक नंबर 2.4 के अंदर एक दूसरा कंसेप्ट है दैट इज CSS which is known as cascading style sheet, राइट? और ये भी हम हमारे वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, ये भी हम हमारे वेब पेज को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं. एंड ये आपने ऑलरेडी वेब डिजाइन जो सब्जेक्ट था उसके अंदर पढ़ा है कि आप CSS कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट? CSS का यूज क्या है. सो हम यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं CSS का, राइट? आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ASP.NET के अंदर हम CSS कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हमारे वेब पेज के ऊपर उसे अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल CSS हम क्यों यूज करेंगे? ऑब्वियसली हम CSS को वेबसाइट के अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज करेंगे ताकि हम हमारी पूरी वेबसाइट का मोर प्रिसाइज पूरी एप्लीकेशन का कंसिस्टेंट अपीयरेंस डिफाइन कर सके. अगेन आई रिपीट, पूरी वेबसाइट का पूरी वेब एप्लीकेशन का हम कंसिस्टेंट अपीयरेंस डिफाइन कर सके, उसके लिए हम ये CSS का यूज करेंगे. एंड द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट, राइट? सो अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है आपकी वेबसाइट के अंदर जो फॉर्मेटिंग है उसके रिलेटेड, राइट, तो वहां पे आप ये CSS का यूज कर सकते हो. बिकॉज हमें पता है कि अगर हम एक बार CSS एज अ एक्सटर्नल फाइल डिफाइन कर देंगे, मतलब एक्सटर्नल फाइल के अंदर CSS रिलेटेड सेटिंग्स अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद वो फाइल हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी पेज के साथ लिंक कर सकते हैं. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ CSS कि अगर आप CSS का यूज करते हो तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस है उसे आप फॉर्मेट कर सकते हो एंड कंसिस्टेंट अपीयरेंस आप अपनी एप्लीकेशन को दे सकते हो. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो CSS है इट इज सपोर्टेड बाय ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स, मतलब वहां पे कंपेटेबिलिटी का तो इश्यू ही नहीं आएगा, राइट? बिकॉज सारे मॉडर्न ब्राउजर्स ये CSS को सपोर्ट करता है. एंड वी नो कि अगर हमें CSS क्रिएट करनी है तो वहां पे हमें स्टाइल शीट रिलेटेड टेम्पलेट ऐड करना पड़ेगा. मतलब स्टाइल शीट रिलेटेड जो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर है वो हमें वहां पे ऐड करनी पड़ेगी, राइट? सो दैट इज द थिंग कि अगर हम CSS दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट हम हमारे ASP.NET की वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम वहां पे स्टाइल शीट टेम्पलेट ऐड करेंगे. एंड स्टाइल शीट के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली हम रूल्स डिफाइन करेंगे, राइट? ये रूल्स किसके रिलेटेड होंगे? पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, जो एलिमेंट्स है, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम वो रूल्स डिफाइन करेंगे. इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जो भी हम स्टाइल शीट्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर रूल्स होंगे और वो रूल्स क्या डिफाइन करेंगे? फॉर्मेटिंग डिफाइन करेंगे. वो फॉर्मेटिंग किसके रिलेटेड होगा? एलिमेंट्स के रिलेटेड होगा. और वो एलिमेंट्स हम किसके ऊपर यूज करेंगे? ऑब्वियसली वेब पेज के ऊपर हम एलिमेंट्स को यूज करेंगे, राइट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू CSS, राइट? नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो CSS होते हैं, राइट, उसके अंदर जो स्टाइल शीट होती है इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स. अब ये रूल्स है तो रूल्स को डिफाइन करने के लिए भी नेमिंग कन्वेंशन है. अगेन आई रिपीट, ये जो रूल्स है उसको डिफाइन करने के लिए भी नेमिंग कन्वेंशन है. तो अगर आपको रूल नेम डिफाइन करना है, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर आपको रूल नेम डिफाइन करना है देन दिस रूल नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. अगेन आई रिपीट, दिस रूल नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. अब ये टू पार्ट्स के अंदर हम कैसे बाइफरकेट करेंगे? सो देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, उसके बाद डॉट आएगा एंड द सेकेंड पार्ट. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट पार्ट डॉट आएगा दैट इज द पीरियड, हम उसे पीरियड भी कहेंगे, राइट? पीरियड एंड द सेकेंड पार्ट. अब ये फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा? राइट, हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर वो एलिमेंट का नेम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके रिलेटेड हम रूल बनाना चाहते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ द यूनिक नेम कि जिसे हम CSS क्लास नेम कहेंगे. अगेन आई रिपीट, सेकेंड पार्ट विल बी द यूनिक नेम कि जिसे हम CSS क्लास नेम कहेंगे. नाउ द थिंग इज दैट either of the part is optional. Again I repeat, either of the part is optional. आप सिर्फ टैग नेम भी यूज कर सकते हो, सिर्फ क्लास नेम भी यूज कर सकते हो. एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर टैग के रिलेटेड ये क्लास डिफाइन करना है तो उस हिसाब से भी आप रूल डिफाइन कर सकते हो. बट द जनरल सिंटेक्स, राइट, कि कैसे हम रूल डिफाइन कर सकते हैं विद इन CSS इज इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स.
कौन कौन से 2 पार्ट्स होंगे? डॉट से पहले का एक पार्ट होगा कि जिसके अंदर हम एलिमेंट का नेम स्पेसिफाई करेंगे, एंड डॉट के बाद का एक पार्ट होगा कि जिसके अंदर हम क्लास नेम स्पेसिफाई करेंगे, राइट? So this is the important thing that you need to consider related to the rule name कि जो हम स्टाइल शीट्स के लिए यूज करेंगे, राइट? ऑलराइट, सो जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 3 डिफरेंट वेज कि कैसे हम रूल डिफाइन कर सकते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल की जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, इट इज रिलेटेड टू द टैग कि जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं, राइट? अगेन आई रिपीट, इट इज रिलेटेड टू द टैग कि जिसे हम एलिमेंट कहेंगे, मतलब जो पीरियड के पहले का जो पार्ट है वो, राइट? तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे टैग नेम स्पेसिफाई करेंगे, इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर स्पेसिफाई करेंगे, इट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टैग ओनली. अगेन आई रिपीट, इट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टैग ओनली. और आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे H1 टैग का यूज किया है. इन शॉर्ट, ये जो मैंने यहाँ पे बोल्ड स्टाइल अप्लाई की है रिलेटेड टू द फॉन्ट, इट इज ओनली फॉर दिस H1 टैग्स. ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी H1 टैग्स होंगे, वो सारे H1 टैग्स के ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे रूल नेम के अंदर टैग नेम स्पेसिफाई किया है. और टैग नेम कौन सा है? H1, राइट? सो H1 टैग के ऊपर ये बोल्ड जो हमने टैग फॉन्ट स्टाइल अप्लाई की है वो वहां पे अप्लाई हो जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट वे कि हम कैसे रूल डिफाइन कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वे कि जिसके अंदर हम सिर्फ CSS क्लास नेम यूज करेंगे. अगेन आई रिपीट कि जिसके अंदर हम सिर्फ CSS क्लास नेम यूज करेंगे, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया? डॉट, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज बोल्ड टेक्स्ट. इन शॉर्ट, ये बोल्ड टेक्स्ट क्या है? इट इज द CSS क्लास नेम. और ये पर्टिकुलर CSS क्लास के रिलेटेड मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर अप्लाई की है, दैट इज अगेन द सेम, दैट इज फॉन्ट वेट, और वहां पे मैंने बोल्ड सेट किया है. इन शॉर्ट, जितने भी टैग्स के साथ मैं ये CSS क्लास नेम अटैच करूंगी, वो सारे टैग्स बोल्ड में अपने कंटेंट डिस्प्ले करेंगे. अगेन आई रिपीट, मैं मेरे वेब पेज के ऊपर जितने भी टैग्स के साथ, जितने भी एलिमेंट्स के साथ ये बोल्ड टेक्स्ट नेम का CSS क्लास अटैच करूंगी, वो सारे टैग्स अपने कंटेंट बोल्ड में मुझे डिस्प्ले करके देंगे, राइट? सो दिस इज द सेकेंड वे कि हम कैसे CSS रूल डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम. एंड द थर्ड इज बोथ द थिंग, दैट इज डॉट से पहले का पार्ट कि जिसके अंदर हम टैग नेम स्पेसिफाई करते हैं, एंड डॉट के बाद का पार्ट कि जिसके अंदर हम क्लास नेम स्पेसिफाई करते हैं. सो हियर इज द एग्जांपल. मैंने यहाँ पे H1 टैग के रिलेटेड क्लास डिफाइन किया है, दैट इज बोल्ड टेक्स्ट. अगेन आई रिपीट, मैंने H1 टैग के रिलेटेड यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई किया है, दैट इज बोल्ड टेक्स्ट. और उसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर अप्लाई की है, दैट इज फॉन्ट वेट, अगेन मैंने सेट किया है बोल्ड, राइट? सो ये कंस्ट्रेंट कहाँ पे सेट होगा? दिस कंस्ट्रेंट विल बी सेट टू ऑल H1 टैग्स के जहां पे मैंने क्लास नेम सेट किया है बोल्ड टेक्स्ट. अगेन आई रिपीट, ये जो सेटिंग्स है, ये जो कंस्ट्रेंट्स है, ये जो रूल है, राइट, वो कहाँ पे अप्लाई होगा? सारे H1 टैग के ऊपर अप्लाई होगा कि जहां पे मैंने CSS क्लास नेम स्पेसिफाई किया है, दैट इज बोल्ड टेक्स्ट, राइट? So students, these are the 3 different ways कि हम कैसे CSS के अंदर स्टाइल शीट रूल्स डिफाइन कर सकते हैं. So the first way is only with the help of tag name. Second way is only with the help of class name. And the third way is by applying or by specifying both the things कि कौन से टैग के रिलेटेड हम कौन सा CSS क्लास स्पेसिफाई करना चाहते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली ये आपको ऑलरेडी पता था. सो दिस वाज जस्ट द ब्रीफिंग कि हम कैसे CSS स्टाइल शीट के रूल्स मेंशन कर सकते हैं, राइट? नाउ आप एज्यूम करो कि आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है, मतलब आपने एक CSS फाइल क्रिएट की है और वो CSS फाइल आपको आपके वेब पेज के साथ ASP.NET के अंदर लिंक करनी है, अटैच करनी है. सो अगर आपको आपकी स्टाइल शीट वेब पेज के ऊपर अप्लाई करनी है कि जो आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है, अगेन आई रिपीट, जो आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है, तो वहां पे आप ये लिंक टैग का यूज कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, वहां पे आप ये लिंक टैग का यूज कर सकते हो कि जो हम हेड टैग के अंदर डिफाइन करेंगे.
अगेन आई रिपीट कि जो हम हेड टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। सो लिंक टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले तो href के अंदर वो स्टाइल शीट फाइल का नेम हम स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज stylesheet.css। रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर देंगे, ऑब्वियसली इट विल बी द स्टाइल शीट। टाइप स्पेसिफाई कर देंगे, टेक्स्ट तो है लेकिन वो कौन से टाइप के हैं, CSS दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट टाइप के है, राइट। सो दिस इज हाउ कि हम कैसे हमारे ASP.NET पेज के अंदर हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज करके हम स्टाइल शीट फाइल, मोर प्रिसाइज एक्सटर्नल CSS जो हमने डिफाइन की है एक अलग फाइल के अंदर, वो हम हमारे वेब पेज के साथ अटैच कर सकते हैं, राइट। ओवर हियर यू नीड टू रिमेंबर कि हमारा वेब पेज और ये जो स्टाइल शीट फाइल है वो एक ही लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी दूसरी चीज स्पेसिफाई नहीं की है। सो ये बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर देगा कि ये जो स्टाइल शीट फाइल हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, दैट इज CSS फाइल हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, वो सेम लोकेशन के ऊपर है कि जहाँ पे हमारा वेब पेज है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वे कि कैसे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल को हमारे पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वे। लेकिन देर इज वन अनदर वे ऑल्सो कि कैसे आप ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल को आपके वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हो, एंड इट इज विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीट, इट इज विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी, राइट। ये स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी के अंदर भी आप ये CSS फाइल का नेम स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो आप आपके वेब पेज के साथ अटैच करना चाहते हो, बट देयर इज अ क्राइटेरिया। अगेन आई रिपीट, देयर इज द क्राइटेरिया ओवर हियर कि ये जो CSS फाइल आप स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी का यूज करके अटैच करना चाहते हो, वो फाइल app_themes फोल्डर के अंदर जो स्किन फाइल नेम का फोल्डर होगा उसके अंदर होनी चाहिए। अगेन आई रिपीट, app_themes फोल्डर के अंदर जो स्किन फाइल नेम का फोल्डर होगा उसके अंदर ये स्टाइल शीट फाइल होनी चाहिए। तो आप ये स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी का यूज करके उसे सेट कर सकते हो। लेकिन अगर वो कोई और फोल्डर के अंदर है या फिर कहीं और प्रेजेंट है तो आप ये प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको ये स्किन फाइल को दैट इज सॉरी स्टाइल शीट फाइल को अटैच करने के लिए पहले यहाँ पे लिंक टैग आपको बताया कि जो जनरलाइज वे में स्टाइल आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अटैच कर सकता है। बट अगर हम प्योरली ASP.NET के रिलेटेड अगर हम देखें तो हम ये स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही ये स्टाइल शीट फाइल होनी चाहिए, राइट। So that is a very important thing that you need to consider over here. And हमें पता है कि स्टाइल शीट फाइल जो होगी उसके अंदर CSS क्लास नेम होंगे, राइट। वो क्लास नेम हम CSS क्लास प्रॉपर्टी का यूज करके कोई भी वेब कंट्रोल के साथ वो क्लास सेट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, आपको ASP.NET के अंदर सारे वेब कंट्रोल्स के साथ CSS क्लास प्रॉपर्टी मिलेगी कि जिसके अंदर आप CSS क्लास नेम सेट कर सकते हो कि जो आपने ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर दैट इज stylesheet.css फाइल के अंदर क्रिएट किया होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे CSS का यूज आपकी ASP.NET वेबसाइट के अंदर कर सकते हो, राइट। Now again the same application, that is application number 10 of your problem sheet, that is create an application to demonstrate themes and CSS कि जो हमने already last lecture के अंदर देखा था, right? So वही same application का हम यहाँ पे use करेंगे, right? और वो application के अंदर हमने already एक पेज create किया था, that is t1.aspx। अब हम वही एप्लीकेशन के अंदर सेकेंड पेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है, दैट इज c1.aspx। अगेन आई रिपीट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो थीम्स CSS EX1 नेम की वेबसाइट क्रिएट की थी उसके अंदर हमने t1.aspx पेज क्रिएट किया था विच वाज रिलेटेड फॉर टू डेमोन्स्ट्रेटिंग द थीम्स। यहाँ पे मैंने सेकेंड पेज ऐड किया है दैट इज c1.aspx, एंड ये पर्टिकुलर पेज का यूज करके मैं आपको CSS प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, राइट।
सो आप यहाँ पे देख सकते हो विजुअल स्टूडियो के अंदर ये जो c1.aspx पेज है उसके ऊपर सिंपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है एंड उसके बाजू में मैंने सिर्फ लिखा है दैट इज CSS। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है एंड बिसाइड दैट आई हैव रिटन दैट इज CSS। अब मुझे पहले तो CSS डिफाइन करनी है, दैट इज स्टाइल शीट डिफाइन करनी है। तो उसके रिलेटेड मैं मेरी वेबसाइट के अंदर स्टाइल शीट फाइल ऐड करूंगी। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पज आई विल ऐड स्टाइल शीट फाइल इन माय वेबसाइट। और वो कैसे ऐड करेंगे? सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम हम सिलेक्ट करेंगे, राइट, दैट इज ओवर हियर। ऐड न्यू आइटम के अंदर हम मिडल पैनल में से जो आइटम सिलेक्ट करेंगे दैट इज स्टाइल शीट। अगेन आई रिपीट, मिडल पैनल में से हम जो आइटम सिलेक्ट करेंगे दैट इज स्टाइल शीट एंड इट इज ओवर हियर। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, स्टाइल शीट नेम की आइटम यहाँ पे लिस्ट में प्रेजेंट है, तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट उसका नेम आ जाएगा दैट इज stylesheet.css एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर। हम ये नेम अभी चेंज नहीं करेंगे, वी विल कीप इट एज इट इज एंड आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन ऐड बटन। अगेन आई रिपीट, आपको लिस्ट में से स्टाइल शीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड ओवर हियर यू विल गेट द नेम दैट इज stylesheet.css। अगर आपको चेंज करना है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। राइट नाउ मैं वैसे का वैसा रहने देती हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। जैसे ही हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे मुझे यहाँ पे स्टाइल शीट फाइल मिलेगी। अगेन आई रिपीट, जैसे ही हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे स्टाइल शीट फाइल मिलेगी कि जिसके अंदर हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर हम CSS मोर प्रिसाइज स्टाइल शीट रूल्स हम सेट कर सकते हैं, राइट। सो हियर इट इज, आप देख सकते हो stylesheet.css, राइट, एंड ये CSS फाइल ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो बॉडी टैग के रिलेटेड, जो स्टाइल शीट के रिलेटेड रूल सेट करने के लिए हमें कह रहा है मैं उसे डिलीट कर देती हूँ, राइट। इन शॉर्ट, अब मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक CSS फाइल है, तो मैं अपने हिसाब से इसके अंदर रूल स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर C1 पेज के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स रखा है। इन शॉर्ट, मुझे टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड स्टाइल शीट अप्लाई करनी है, स्टाइल शीट के रूल्स डिफाइन करने हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रूल डिफाइन करने के लिए पहले मैं राइट क्लिक करूंगी। अगेन आई रिपीट, पहले मैं राइट क्लिक करूंगी एंड आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऐड स्टाइल रूल्स। अगेन आई रिपीट, आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऐड स्टाइल रूल्स। सो जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आया। डायलॉग बॉक्स के अंदर पहला ऑप्शन है एलिमेंट, मतलब कौन से टैग के रिलेटेड हमें यहाँ पे स्टाइल शीट रूल्स अप्लाई करने हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज क्लास नेम, हम यहाँ पे पर्टिकुलर क्लास डिफाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड इज एलिमेंट आईडी, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट आईडी और क्लास नेम हम दोनों स्पेसिफाई करके हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो राइट नाउ मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ दैट इज क्लास नेम। अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ दैट इज क्लास नेम। सो ऑब्वियसली आई नीड टू स्पेसिफाई द क्लास नेम ओवर हियर, और मुझे टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड यहाँ पे स्टाइल शीट रूल्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी TXT। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज TXT, मतलब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड जो CSS क्लास बनाना है उसका नेम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है दैट इज TXT। एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन दिस एरो बटन। सी, मैं जैसे ही यहाँ पे एरो बटन के ऊपर क्लिक करूंगी ये स्टाइल शीट रूल हायरार्की के अंदर .txt आ गया। अगेन आई रिपीट, स्टाइल शीट रूल हायरार्की के अंदर यहाँ पे .txt आ गया, राइट। एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। सी, जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो .txt that is the CSS class name and curly braces open and curly braces close. So this is how कि by default उसने यहाँ पे स्टाइल शीट रूल नेम अप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर स्टाइल शीट रूल के रिलेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर स्पेसिफाई करनी है। सो वन ऑप्शन इज कि आप यहाँ पे खुद यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर लिख सकते हो, अगर आपको अच्छी तरह से उसकी नेम वैल्यू पेयर यहाँ पे आती है तो। सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन कि कैसे आप यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर सेट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इज, आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्ड स्टाइल।
अगेन आई रिपीट, सेकंड ऑप्शन इज आप राइट क्लिक करोगे कर्ली ब्रेसेस के बीच में तो आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज बिल्ड स्टाइल, तो उसे मैं सिलेक्ट करूंगी। सो ऑब्वियसली वो मुझे एक डायलॉग बॉक्स देगा कि जिसके अंदर मैं प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर स्पेसिफाई कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सेट करती हूँ, लेट्स टेक इट एज सम फॉन्ट दैट इज एरियल। फॉन्ट साइज मैं ले लेती हूँ दैट इज XX लार्ज। फॉन्ट वेट मैं ले लेती हूँ दैट इज बोल्डर, राइट। कलर मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, लेट्स टेक इट एज मरून, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन में सेट कर देती हूँ दैट इज अंडरलाइन, राइट। एंड अगर आपको कोई और यहाँ पे ये सेट करने हैं प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप कर सकते हो, राइट। मुझे सिर्फ अभी इतने ही करने हैं, सो आई विल कीप इट एज इट इज एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी, जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे क्लास के अंदर दैट इज CSS क्लास के अंदर .txt के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर बाय डिफॉल्ट आ गई, राइट। अगेन आई रिपीट, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर बाय डिफॉल्ट आ गई। गुड इनफ, इसे हम सेव कर देते हैं। अगेन आई रिपीट, इसे हम सेव कर देते हैं, राइट, और ये फाइल को क्लोज कर देते हैं। नाउ ये टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड मुझे जो स्टाइल शीट अप्लाई करनी है वो मेरे पास रेडी है, लेकिन कहाँ पे है वो स्टाइल शीट फाइल के अंदर। आप यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देख सकते हो दैट इज stylesheet.css के जो मेरे वेबसाइट के फोल्डर में अवेलेबल है। नाउ मैंने ये फाइल को app themes फोल्डर के अंदर स्किन फाइल फोल्डर के अंदर ऐड नहीं किया है। इन शॉर्ट, मैं स्टाइल शीट थीम प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकती। तो बचा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज लिंक टैग का मुझे यूज करना पड़ेगा। और लिंक टैग हम कहाँ पे यूज करेंगे? ऑब्वियसली सोर्स में जाएंगे, राइट। उसके अंदर जो हेड टैग होगा वो हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं दैट इज द लिंक टैग, राइट। सो मैं यहाँ पे लिंक टैग स्पेसिफाई करना स्टार्ट करती हूँ दैट इज लिंक। सो फर्स्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है href एट्रीब्यूट, राइट। सो href एट्रीब्यूट के अंदर सी आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आपको कौन सी फाइल को लिंक करना है। तो मैं यहाँ पे stylesheet.css सिलेक्ट कर लूंगी, राइट। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दी। रिलेशनशिप मुझे सेट करनी है, तो रिलेशनशिप क्या है? स्टाइल शीट है, तो वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। आई विल सिलेक्ट इट फ्रॉम द लिस्ट। आफ्टर दैट टाइप सिलेक्ट करनी है, टाइप सेट करनी है। टाइप क्या है? दैट इज टेक्स्टलेस CSS है, वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। एंड बाय द एंड स्लैश एंड एंगल ब्रैकेट ओवर। सी, इट इज वेरी इजी टू यूज लिंक टैग, राइट, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऑप्शन में आ जाती है और हम इजी मैनर के अंदर वो ऑप्शन में से लिस्ट में से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वैल्यू सेट कर सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने हेड टैग के अंदर लिंक टैग पूरा फॉर्म कर दिया है। इन शॉर्ट, ये जो हमारी स्टाइल शीट फाइल है वो मैंने ये C1 पेज के साथ अटैच कर दी है विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक टैग, राइट। गुड इनफ, डिजाइन में जाएंगे। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के साथ वो क्लास नेम है दैट इज txt कि जो हमने स्टाइल शीट फाइल के अंदर डिफाइन किया था उसे अटैच करना है। तो उसके रिलेटेड तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो है। प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे, CSS क्लास जो प्रॉपर्टी है वो हम सेट करेंगे, राइट। सो अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में जाके CSS क्लास प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की। आप उसका कॉम्बो बॉक्स ओपन करोगे, सी txt आपको दिखाई दे रहा है। अगेन आई रिपीट, आपको यहाँ पे txt दिखाई दे रहा है, राइट। ये txt मैं सिलेक्ट कर दूंगी, राइट। सो जैसे ही आप txt सिलेक्ट करोगे, राइट, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के साथ ये क्लास नेम अटैच हो गया। अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के साथ txt क्लास नेम, मोर प्रिसाइज txt CSS क्लास नेम अटैच हो गया, राइट। और आप देख भी सकते हो कि सी ये टेक्स्ट बॉक्स पहले उसकी हाइट एंड विड्थ छोटी थी, कम थी, अब बड़ी हो गई है बिकॉज हमने वहां पे फॉन्ट साइज सेट की थी XX लार्ज, तो उसके हिसाब से ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। गुड इनफ, इसे हम सेव कर देते हैं, राइट। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके C1.aspx पेज को स्टार्ट पेज सेट करते हैं एंड हम हमारे ये पेज को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट। सो कौन कौन से रूल्स हमें दिखने चाहिए? बोल्ड, फॉन्ट साइज बड़ी होनी चाहिए
और वहां पे हमने कलर शायद मरून सेट किया था, राइट? सो मरून कलर दैट विल बी द फॉर कलर, और एरियल फॉन्ट होने चाहिए। उस हिसाब से हमें सेटिंग हमारे वेब पेज के ऊपर दिखना चाहिए विद इन दैट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, राइट? ऑलराइट, सी पेज लोड हो चुका है ब्राउजर में। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल देख सकते हो, उसके अंदर मैं लिखती हूँ सी डॉक्टर निकीशा जरीवाला, राइट? सी जो फॉन्ट है एरियल है, बोल्ड है, साइज XX लार्ज है, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने सेट किया था अंडरलाइन, वो भी आ रहा है, एंड फॉन्ट कलर हमने सेट किया था मरून, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे CSS का भी यूज कर सकते हो अगर आपको आपके वेबसाइट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कंसिस्टेंट लुक देना है सारे वेब पेजेस के ऊपर। तो आप ये स्टाइल शीट का यूज कर सकते हो, मोर प्रिसाइज कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज कर सकते हो, राइट? एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस example, that is practical demonstration of this application number 10, that is create an application to demonstrate themes and CSS, right? So ये application यहाँ पे complete होती है, and along with that ये topic that is CSS वो भी यहाँ पे complete होता है। Again I repeat, ये topic that is CSS वो भी यहाँ पे complete होता है, right? Good enough.